किसी कवि ने 4 लाइनों में लिखा है। और क्या लिखा है? कि एक दिन हम घर से चले, कि एक दिन हम घर से चले और नजर एक अंधे पर पड़ी, एक हाथ में लकड़ी उसके दूजे हाथ में बंधी। हमने पूछा सूरजी कि भाई, हमने पूछा सूरजी और क्या ये बता दी जाएगी, जब आंखों से तुम अंधे हो तो ये घड़ी क्या काम तुम्हारे आए। लेकिन सूरदास जी ने जवाब दिया कि भाई तू भी खुदा भाई तू भी खुदा का बंदा है और मैं भी खुदा का बंदा हूँ, पर इस घड़ी की बात छोड़ ये तो हटा दी जाएगी, पर उस घड़ी को याद कर वो कैसे टाली। भैया जी अरे हो अरे वीरन मेरी और ले जा रे खड़ा मुँह। अरे हो अरे एरे मेरे वीर और एरे मेरे वीर रे, जिनकी सेवा और करियो चेतला। अरे भैया यही रग कोल की रीत, वीरन यही रग कोल की रीत। अरे भैया यही रग कोल की रीत, समय जाए बीत रे फिर राज करिए आए। भैया
रामायण, वही रामायण, वही महाभारत और वही भागवत गीता और वही भगवान रामचंद्र वही अकेली अपने ध्यान को जुटाएंगे कि पांडवों को वनवास दे दिया दुर्योधन ने और कहा मामा शकुनी के पास में जाकर के पहुंच गया। मामा शकुनी से कहा मामा खैर कोई बात नहीं, आज तो ये पांडव बियाबान जंगल के लिए गए हैं, लेकिन जब वापस लौट करके आएंगे तो फिर भी तो हमारा आधा आधा राज्य। जब ये जवाब सुने दुर्योधन ने कहा भांजे तू मुझे नहीं जानता कि नहीं, तो सुन मैं जब उन्हें वनवास दिलाना जानता हूं तो मैं उन्हें खत्म कराना भी। दुर्योधन ने पूछा मामा वो कौन सी युक्ति है कि भांजे तू अपनी सारी सेना को सजा ले, अपनी सारी स्त्रियों को सजा ले, पांडवों को जाकर के हम वन में ही समाप्त कर देंगे, जिससे न रहेगा बांस और न बजेगी। आज दुर्योधन ने मामा शकुनी के कहने से अपनी सारी सेना को सजाया, अपनी सारी स्त्रियों को सजाया और कूच करा देता है। लेकिन हुआ क्या है, पिता में भीष्म को मालूम हुआ, विदुर को पास में बुलाया, विदुर आज ये दुर्योधन कहाँ के लिए जा रहा है? बाबा मुझे मालूम नहीं है। तो चलो चल करके पूछते हैं। आज दोनों आ गए भैया और कैसे पूछ रहे हैं। ये भीषम विदुर उदास पहुंच गए और पास करे मन शंका। अरे भीषम विदुर उदास पहुंच गए और पास करे मन शंका। और दुर्योधन है दुर्योधन साच बताए युद्ध को तो बजवा दिए। अरे ताऊ भैया संग युद्ध को रंग कटक सजवायो। अरे ताऊ भैया संग युद्ध को रंग कटक सजवायो। अरे ताऊ भैया संग युद्ध को रंग कटक सजवायो। और के कोई दुश्मन के कोई दुश्मन के कोई दुश्मन हस्तनापुर के ऊपर चढ़ के आयो। कोई दुश्मन एक बात याद आ गई है, कह दूंगा। अरे बहुत तेरे नर ऐसे देखे जिनको पार न पायो है पवन। अरे बहुत तेरे नर ऐसे देखे जिनको पार न पायो है। वे जाके डोरे बैठ गए बिन बाई को नास। अरे मुंह के मीठी बात करे पर पाप पेट में छायो है। अरे मुंह के मीठी बात करे पर पाप पेट में छायो है। और काली चरण ऐसे बंदन को पवन। अरे काली चरण ऐसे बंदन को काल नया तक।
कि बेटा तूने ये सेना कहाँ के लिए सजाई है? अर्थ में बताया कि ये कुरनंदन कौन के बंधन। अगर तू किसी से युद्ध करने के लिए जा रहा है तो स्त्रियों का क्या काम है? ये कुरनंदन कौन के बंधन और ये युद्ध की झालरबाजी रे। और मेरे हरे में जगर में बेटा ये पटरानी कहा के कामिन काम समर में नहीं, कामिन काम समर में नहीं। और जो तेने इन नारी ने को सजवायो और बेटा तेने कोई जाल। जब ये जवाब सुने हैं दुर्योधन कह रहा है बाबा सुनिए मैं कहाँ के लिए जा रहा हूं। क्या जवाब दिया है भैया? ये कह रहे हो दुर्योधन बलधारी। वो कह रहे दुर्योधन बलधारी। वो कह रहे दुर्योधन बलधारी। बाबा सुन लियो, बाबा सुन लियो, बाबा सुन लियो बात हमारी। बाबा सुन लियो बात। आप कह रहे किसी से युद्ध करने के लिए जा रहा है। सुनिए मैं कहाँ के लिए जा रहा हूँ। ओ बाबा नाय कछु कर रहे हो दंगा। और नहावे को ले जाए। बाबा आप कह रहे हैं कि युद्ध करने के लिए जा रहा है। नहीं युद्ध करने के लिए नहीं जा रहा हूं। आपको मालूम है मैं कहां के लिए जा रहा हूं। और आप कह रहे हैं स्त्री कहां के लिए सजी है कि ये डोला सहित सजी पटरानी। भैया जी भाई साहब क्या डोला सहित सजी पटरानी और ये फौज सजा ली तड़के जी। और हम कछु दान करेंगे बाबा गंगा जी के साहित्य कुटुंब के भीषम बाबा, साहित्य कुटुंब के भीषम बाबा मैं पर भी कबू न नहायो और ना मैंने कोई जाल। भाई मैं तो गंगा स्नान करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा गले से उतार करके मणियों की माला को दे दिया। बेटा इसे गरीबों में जाकर के वितरण कर देना। आज पिता में भीष्म को और विदुर को दोनों को धोखा दे करके वो दुर्योधन क्या काम कर रहा है भैया। अरे धोखो दियोले विदुर भीष्म को तो चल दिए चोरा चोरी।
अरे सेना ते दुर्योधन, सेना ते दुर्योधन तो वन में से कह रहे हो जी। सेना ते भैया अगर कहीं भी आपको पांडव दिख जाएं तो क्या करना है? करना क्या है? अरे सेना ते दुर्योधन वन में ऐसे कह रहे हो जी। तेरे कोई पंडित